कि भाजपा चुन चुन करके चुनिंदे नेताओं के साथ हमला कर रही है। मतलब जब चाहते जिसको चाहते थे हरा देते थे, जिता देते। बीजेपी के लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इनकी चलने वाली नहीं, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और जनता अब सीधे कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी बात, तुम्हारे वादों को मानने वाले नहीं है। गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मौजूद हैं गोरखपुर में, गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इस समय समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ी सी तल्खी है। और इसी बीच कांग्रेस के पार्टी कार्यालय के बाहर लखनऊ में एक पोस्टर दिख रहा था, उस पर लिखा हुआ था 24 में राहुल गांधी और 27 में राय। और जो लोगों को एकजुट करने की कोशिश करी गई थी कि अब जो है हाथ के साथ लोग आएं। ऐसे में हमारे साथ पार्टी अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कांग्रेस जिस हिसाब से 27 तक का प्लान लेकर चल रही है, ऐसे में गोरखपुर और प्रदेश और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और साथ में आगे क्या रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले स्वागत है। और जो सवाल है वो इस समय यही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है, और दूसरा ये इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से बना तो लगा कि इससे जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत में बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन पिछले 5 या 6 दिन में जिस हिसाब से राजनीतिक परिवेश बदला, अगर विधानसभा चुनाव जो अन्य राज्यों में होने वाले हैं उसको लेकर, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि विधानसभा स्तर पर जो गठबंधन है इंडिया का वो नहीं है। ऐसे में अब पीडीए गठबंधन आगे किस हिसाब से फॉर्मूले पर काम करेगा और खासकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? आज का ये दिन बड़ा अच्छा दिन है। आज के इस पावन दिन पर महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। रही बात आपका सवाल का, तो उस सवाल में आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर हमारे लोकप्रिय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा कर दी है। और उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने भी और कई राजनीतिक समझदार लोगों ने इस बात को कहा, मैं भी उसमें कह रहा हूँ कि जब परिवार बड़ा होता है तो जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत टकराहट होती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है बड़ा गठबंधन है। और बड़े गठबंधन जब इकट्ठा हो रहे हैं तो स्वाभाविक है बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है और जनता बीजेपी के खिलाफ है। तो जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो सब चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले। तो जब अधिक से अधिक सीट की चाहत स्वाभाविक रखना भी चाहिए। तो इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने आपस में वार्ता हुई है। निश्चित रूप से बड़ा परिवार है, थोड़ी बहुत टकराहट होगी, लेकिन चुनाव आते आते सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। और हम आपको बहुत भरोसे के साथ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। और ये जो तमाम अपने निजी जो स्वार्थ हैं, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग निजी स्वार्थ रहे हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ छोड़ करके और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़ करके इस कदम को आगे बढ़ाए। परिवार की बात की, अभी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर बात करने के लिए आगे आई थी, 6 सीटों की बात कर रही थी। तो इतने बड़े परिवार में क्या छोटे भाई को 6 सीट ना देना ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए लाजिम है ये चीज़ें? नहीं, हम फिर वही कह रहे हैं कि जब बड़ा परिवार होता है तो कई बार होता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। उस पर माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना बयान दे रखा है, उसमें बहुत कुछ कहने के लिए बचा नहीं और सोशल मीडिया खूब चल रहा है। अब 6 सीट की बात हो या 7 सीट की बात हो, जब गठबंधन बन रहा है, बन चुका है, तो जो थोड़ी बहुत कहीं दिख रहा है आम जनमानस में और बीजेपी के लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इनकी चलने वाली नहीं, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़े करके 2024 को फतह करना है। निजी स्वार्थों को छोड़ करके सभी राजनीतिक गठबंधन जो विपक्ष के हैं मजबूती के साथ आ रहे हैं और आएंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे। आजम खान को लेकर अभी 1-2 दिन पहले जो अजय राय वहाँ पर गए और फिर सुरक्षा कारणों के कारण उन्हें मूल्य नहीं दिया गया। तो सवाल इसमें एक ये भी उठा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटर्स को रिझाना चाहती है और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान। ऐसे में क्या लगता है कि आजम खान को लेकर आगे क्या रणनीति होने वाली है? और अब चूँकि सीतापुर जेल में है तो आसपास के जो ज़िले हैं उस पर जो है आजम खान का कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार ने माननीय श्री आजम खान साहब के साथ जो कर रही है वह पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे बड़े नेता के साथ जो आए दिन जितने विपक्षी नेता हैं सबके साथ कुछ न कुछ कर रही है, उसी क्रम में आजम खान साहब के साथ भी कर रही है। इस बात को सारे लोग जानते हैं कि भाजपा चुन चुन करके चुनिंदे नेताओं के साथ हमला कर रही है और साजिश तक फंसा रही है। आपने कहा मुस्लिम वोट, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मुस्लिम ही क्यों, बड़े पैमाने पर दलित भी, अगड़ा भी और पिछड़ा भी, सताए हुए परेशान किए हुए किसान, मजदूर, नौजवान। ये गठबंधन जो बना उसमें नाम आया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अगड़ा कहाँ से आ गया? उसमें जो गठबंधन बना है उसमें तीनों फॉर्मेट पे काम हो रहा है, पिछड़ा, दलित और फिर अल्पसंख्यक, पीडीए। आप घोसी का चुनाव देखे हैं? घोसी के चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के रहे हैं वो अगड़े समाज के रहे, श्री सुधाकर सिंह। जब पीडीए मजबूत हो जाएगा, जो आपस में भाजपा के झूठे वादे जुमलेबाजी करके जो पीडीए के लोगों के साथ वो जो जुमलेबाजी करके वोट ले लिया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना शानदार नारा दिया पीडीए को बना करके हम इकट्ठा हुए हैं, जो बिखरे हुए लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। उसका परिणाम रहा कि हम ताकत के साथ जब इकट्ठा हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी घोसी चुनाव में केवल भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है, उसमें ये जो प्रयोग था वो प्रयोग की हार हुई है, जो हाँ प्रयोग नागपुर में होता है। एक ऐसी हार पराजय हुई कि मतलब जब चाहते जिसको चाहते थे हरा देते थे, जिता देते थे, लेकिन जनता अब सीधे कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी बात, तुम्हारे वादों को हम मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम झूठे हो और हम वही करेंगे जो देश के हित में होगा। तमाम षड्यंत्र के बावजूद भी, तमाम सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने के बाद भी समाजवादी पार्टी केवल जीती ही नहीं है बल्कि बहुत अंतर वोटों से जीती है। तो पीडीए अपना मजबूती से काम कर रहा है। और जहाँ तक जनरल की बात है, जनरल कोई अलग थोड़ी है, उसमें भी बहुत परेशान लोग हैं और बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े पदों पर हैं और काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। जो न्याय संगत लोग हैं, जो मानवतावादी सोच रखते हैं, जो संविधान पर आस्था रखते हैं, वो पीडीए के साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पीडीए का मतलब एक जो सताए हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हराने के लिए पीडीए के साथ साथ अगड़ो जिसको प्रत्याशी घोषित कर देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो पीडीए मिल करके जनरल के कैंडिडेट को देंगे। तो आने वाले लोकसभा चुनाव तक ये जो तलखी है वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये तलखी इस नाते कि जब बर्तन जैसे इकट्ठा होते हैं ना, गांव में कहा जाता है बर्तन जब होता है तो जब साफ़ किया जाता है, जब महिलाएं और जो भी लोग बर्तन साफ़ करते हैं, जब बर्तन साफ़ होता है तो थोड़ा खनकते हैं, स्वाभाविक है, उसका नेचुरल है। तो बड़ा परिवार है, चाहत है, कांग्रेस की भी चाहत है कि हम अधिक से अधिक सीट ले लें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चाहत है, पार्टी की भी चाहत है कि अधिक से अधिक सीट लें। ये थोड़ी बहुत जो कड़वाहट है वो ख़त्म लगभग हो चुकी है और चुनाव आते आते बड़े नेता, चाहे किसी पार्टी को विपक्ष के सारे बड़े नेता इकट्ठा होकर के अच्छा निर्णय लेंगे, जनहित में निर्णय लेंगे, उत्तर प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे, देश के हित में लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे गोरखपुर से और तमाम विषयों पर बात हुई और साथ में ये भी कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को लेकर जो तलखी का एक दौर चल रहा है, इसको लेकर इन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये तलखी जो है वो समाप्त होने के आसार हैं और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस हिसाब से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है।